Let us now derive the equation of plane progressive harmonic wave. प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का हम लोग इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं अभी। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इसको मैंने SHP वेव लिखा है। SHP का मतलब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ऑल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इसका इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। बट डेरिवेशन शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। ये जो डेरिवेशन मैं भी करने जा रहा हूं, ये डेरिवेशन 12th स्टैंडर्ड सिलेबस में नहीं है। 12th स्टैंडर्ड सिलेबस में हमको सिर्फ इक्वेशन ही यूज करना है। का मतलब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। बट मैं इस फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहा हूं सो दैट आपको फील आएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। बट लेट मी टेल यू, दिस डेरिवेशन इज नॉट इन द बोर्ड सिलेबस। ये सिलेबस में नहीं है। बट फॉर्मूला कैसे आया मैं उसको डिराइव करने जा रहा हूं। ठीक है, हमको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो हमको डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। कंसीडर वन प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव which is traveling along the positive x direction। एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है, ये ऐसे x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। What is positive x direction? It is along the x axis from left to right। Positive x direction is along the x axis from left to right। But we know that progressive wave can travel in 6 different directions। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो let us derive the equation of plane progressive harmonic wave which is traveling along the positive x direction। Let A be the amplitude of the wave। Let O be the origin। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ पार्टिकल ओ लिखेंगे। का मतलब जो पार्टिकल ओरिजिन पे होगा उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। वैसे इक्वेशन का मतलब इक्वेशन किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट का होगा। व्हेन वी राइट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव वी राइट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये आप याद रखो, जब भी हम लोग प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखेंगे तो वो इक्वेशन किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल का होगा। और यहां पे देखो पार्टिकल जो है वो अलोंग y एक्सिस ऑसिलेट कर रहा है। एंड सिंस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलोंग द y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल y होगा। एंड ऑसिलेशन चैप्टर में आपने ऑसिलेशन चैप्टर भी पढ़ा है, तो ऑसिलेशन चैप्टर में पार्टिकल वाज ऑसिलेटिंग अलोंग द x एक्सिस। तो अगर पार्टिकल x एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होगा वो x होगा। तो यहां हम लोग डिस्प्लेसमेंट का सिंबल y यूज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलोंग द y एक्सिस। अगर पार्टिकल x एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x होगा, जो हमने ऑसिलेशन चैप्टर में यूज किया था। तो सबसे पहले पार्टिकल O का ही इक्वेशन लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट O इज ओरिजिन। और इस डेरिवेशन में हमको ऑसिलेशन के कुछ फॉर्मूले यूज करना है। नाउ यहां पे हम लोग इनिशियल फेज जो है, इनिशियल फेज को मैंने डिनोट किया सिंबल 5 से। तो इनिशियल फेज जो है उसको हमने 0 कंसीडर करना है। तो टेकिंग द इनिशियल फेज 5 ऑफ द पार्टिकल टू बी 0 का मतलब जो पार्टिकल ओरिजिन पे है उसका इनिशियल फेज 0 है, का मतलब ये मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। इनिशियल फेज 0 का मतलब ये जो पार्टिकल है ये मेन पोजीशन से अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो पॉइंट O है और वहां पे x कितना होगा, 0। यहां पे x क्या है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ओरिजिन।
x क्या है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ओरिजिन, या x हो जाएगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। x जो है वो डिस्टेंस का सिंबल है, या x होगा पोजीशन का सिंबल। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिन इज गिवन बाय y ऑफ 0, t। एक्चुअली यहां पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, 0 क्या है, x, और t क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम। इसको लिखेंगे ऐसे y x, t का मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x एंड टाइम t, y इंटू ब्रैकेट x, t। इसको बोलेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। क्या बोलेंगे इसको, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t का मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ये x, t या 0, t लिखना जरूरी नहीं है, बट आप बहुत सारे बुक में उसको देखोगे तो आपको इस सिंबल को भी मालूम होना चाहिए। यू मस्ट नो दिस सिंबल, अदरवाइज सिंपली y लिखा तो भी चलेगा, 0, t लिखना जरूरी नहीं है। यू कैन राइट सिंपली y, but in some books, in some test also, they will give equation in this form, y x, t या y 0, t। तो you must know कि y जो है वो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, x जो है वो यहां पे 0 है, और t है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन का फॉर्मूला होगा a sin ओमेगा t। ये फॉर्मूला हमने ऑसिलेशन में डिराइव किया था। तो पार्टिकल एट ओरिजिन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है वो होगा y ऑफ 0, t इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। यहां पे a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t होगा टाइम इंस्टेंट। इस इक्वेशन में ये जो एंगल है ओमेगा t जो साइन के बाद है, इसको क्या बोलेंगे, फेज एंगल। ये जो एंगल ओमेगा t है जो साइन के बाद है, उसको क्या बोलेंगे, एंगल को फेज एंगल। तो ये होगा फेज एंगल ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन। This is phase angle of particle at origin. Now consider one more particle P. सबसे पहले मैंने इस पार्टिकल का इक्वेशन लिखा जो ओरिजिन पे है, और उसका फॉर्मूला क्या है, y of 0, t equals to a sin ओमेगा t। यहां पे 0 क्या है, x, और x 0 के बिकॉज है ओरिजिन पे। Now we consider particle P, और ये जो पार्टिकल P है ये ओरिजिन से डिस्टेंस x पे है। ये जो पार्टिकल c है ये ओरिजिन से डिस्टेंस लैम्डा पे है, वह लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो पार्टिकल p कंसीडर करो जो o से का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस x पे है। तो पार्टिकल p का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा, अभी हम लोग इसको लिखेंगे। बट अगर वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो वेव पहले O के पास आएगा एंड आफ्टर सम टाइम वेव P के पास आएगा। इसका मतलब P का ऑसिलेशन जो है वो O के बाद स्टार्ट होगा। इसका मतलब P जो है वो फेज में लैग करेगा। ये ऑसिलेशन में पीछे होगा ना, मतलब फेज में लैग करेगा। तो कितना लैग होगा, लेट अस डिनोट दैट फेज लैग बाय सिंबल phi। तो phi होगा फेज लैग ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू O का मतलब पार्टिकल P जो है वो ऑसिलेशन में O से पीछे होगा, बिकॉज वेव पहले O के पास आया, आफ्टर सम टाइम P के पास आया। तो पार्टिकल P का जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखा जाएगा, y ऑफ x, t। यहां पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल P फ्रॉम ओरिजिन, और t क्या है, टाइम इंस्टेंट t। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x, t। x, t लिखना जरूरी नहीं है, यू कैन राइट सिंपली y ऑल्सो। तो y ऑफ x, t इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस phi। देखो पार्टिकल O का फेस कितना है, ओमेगा t। ये पार्टिकल O का फेस है ओमेगा t, तो पार्टिकल P का फेस कितना है, ओमेगा t माइनस phi। यहां पे phi निगेटिव क्यों है, बिकॉज पार्टिकल P जो है ना वो फेज में लैग कर रहा है एज कंपेयर टू O। तो निगेटिव साइन इंप्लाइज, ये जो निगेटिव साइन है इट इंप्लाइज पार्टिकल P इज लैगिंग इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल O। क्या यहां पे पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्या पार्टिकल P का इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस phi भी हो सकता है, कैन दिस phi बी पॉजिटिव, आंसर इज यस।
ये फाई पॉजिटिव हो सकता है, बट फाई पॉजिटिव कब होगा? जब ये पार्टिकल पी फेज में लीड करेगा। अगर पार्टिकल पी फेज में ओ से लीड करेगा तो यहां पे फाई पॉजिटिव होगा, तो इक्वेशन होगा ओमेगा टी प्लस फाई। बट पार्टिकल पी ओ से कब लीड करेगा? जब भी वेव ट्रेवल करेगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो when wave is traveling along the negative x direction, पार्टिकल p के पास पहले वेव आएगा, उसके बाद वेव o के पास आएगा। In that case, particle p will lead in phase as compared to particle o। फिर पार्टिकल p ऑसिलेशन में आगे होगा, तो मतलब फेज में आगे होगा। तो फॉर द वेव ट्रेवलिंग along the negative x direction, यहां पे जो फाई होगा ये पॉजिटिव होगा। तो फाई कैन बी नेगेटिव ऑल्सो एंड फाई कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। नेगेटिव फाई का मतलब फेज लैग है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फाई का मतलब फेज लीड होगा, एंड पार्टिकल पी का फेज लीडिंग होगा एज कंपेयर टू ओ व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो फॉर द प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ पी होगा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये आप याद रखो। और यहां पे इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस फाई, बिकॉज पार्टिकल p जो है वो फेज में लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू o। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। वही फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। तो फेज डिफरेंस फाई विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। यहां पे x क्या है? डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम o, या मतलब पाथ डिफरेंस हो गई है। तो सिंस फेज डिफरेंस फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस x, तो मैंने इस फाई को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा। बस हमको ये इक्वेशन ठीक से समझना है, उसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पार्ट सिर्फ यहां तक ही है। सिर्फ फाई नेगेटिव क्यों है हमको ठीक से समझना है कि यहां पे फाई माइनस क्यों है। फाई नेगेटिव क्यों है? बिकॉज पार्टिकल पी फेज में लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ओ, एंड फाई पॉजिटिव कब होगा? जब भी वेव ट्रेवल करेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर वेव ऐसे ट्रेवल करेगा अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तभी फाई होगा पॉजिटिव, यहां पे प्लस लिखेंगे। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है ना, उसको लिखेंगे k, वेयर k इज फॉर प्रोपगेशन कांस्टेंट। 2 पाई बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसका सिंबल k होता है। तो फिर अपना इक्वेशन क्या हो गया? y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस k x। इसको लिखा मैंने k, वेयर k इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो y equals to a sin omega t minus kx. Sometimes I will not say x comma t. It is understood कि y is a function of x comma t। और मैंने ये भी बोला था कि x comma t लिखना हमेशा जरूरी नहीं है। You can write simply y also। x comma t क्या बता रहा है? कि y is a function of position x and time t। तो y equals to a sin omega t minus kx, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है विच इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो व्हेन अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। लेट अस अंडरस्टैंड ईच टर्म इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मूला। हर एक टर्म का सिग्निफिकेंस देखो। यहां पे y क्या है? यहां पे y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका मतलब पार्टिकल p पहले ओरिजिन पे था, जब वेव उसके पास आया, देखो वेव का यहां पे ट्रफ आ गया, तो ये पार्टिकल यहां डिस्प्लेस होगा। तो ये हो गया पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट। का मतलब ये जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, ये y है जो हमने यहां पे फाइंड किया है। एंड एज वी कैन सी यहां पे y निगेटिव होगा, यहां पे y निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? बिकॉज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बिलो द मीन पोजीशन। बट अगर पार्टिकल p यहां पे होता तो पार्टिकल डिस्प्लेस अपवर्ड होता, बिकॉज यहां पे क्रेस्ट आता। तो अगर पार्टिकल p यहां पे होता तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता, तो फिर y यहां पे फॉर्म होता है ना, तो फिर y पॉजिटिव होता।
तो ये जो y है ना, ये y निगेटिव भी हो सकता है और ये y पॉजिटिव भी हो सकता है और ये y जीरो भी हो सकता है। y जीरो कब होगा? जब ये वेव जब ये आएगा तब पार्टिकल p मीन पोजीशन पे होगा। का मतलब यहां पे व्हेन अ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, वहां पे तो y जीरो होगा। तो y कैन बी नेगेटिव, y कैन बी जीरो, y कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। दैट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस x का वैल्यू, वो x पे डिपेंड करेगा और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। यहां पे y क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। t क्या है? टाइम। k क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। और x क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, also called पोजीशन। बट ये जो इक्वेशन है वो प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता तो हम लोग इक्वेशन को उसी तरीके से डिराइव करते, बट फॉर निगेटिव एक्स डायरेक्शन यहां पे प्लस होता, एंड अगर यहां पे प्लस होगा तो इधर प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा। तो what is equation of progressive wave traveling along the negative x direction? y equals to a sin omega t plus kx। जो प्रोग्रेसिव वेव निगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ऐसे निगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तभी p जो है ना वो फेज में लीड करेगा। तो यहाँ पे प्लस पाई होगा, इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा। तो सिर्फ इक्वेशन में सिर्फ यहां चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो वेव जब भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, इट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेव जब भी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, इट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहां एक्स बता रहा है कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सिंबल एक्स बता रहा है कि वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे है। अगर वेव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करता, अगर वेव y डायरेक्शन में ट्रैवल करता तो उसका डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे होता। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन, है ना? तो हम लोग x को लिखेंगे y और y को लिखेंगे x, बस इनको इंटरचेंज करो। तो ये इक्वेशन किसका है? फॉर द वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो यहां पे देखो x आ गया, तो x का मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन x एक्सिस पे है और डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे हो रहा है। अगर वेव y एक्सिस पे ट्रैवल करता तो यहां पे y होता और यहां पे x होता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस होता उसका। तो फॉर द वेव ट्रैवलिंग अलोंग द y डायरेक्शन आप यहां पे x लिखो, यहां पे y लिखो, बस इंटरचेंज x एंड y, सिर्फ x और y को इंटरचेंज करो। देखो अभी इस इक्वेशन को मैंने अलग फॉर्म में लिखा है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t, ये हमको पता है, और k कितना है? 2π/λ। तो राइट ओमेगा एज 2π/t एंड राइट k एज 2π/λ। तो यहां पे फॉर्मूला क्या मिलेगा? y of xt इक्वल्स टू a sin 2π/t इंटू t माइनस 2π/λ। इन वैल्यूज को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया और फिर 2π को कॉमन निकालो। तो टेकिंग 2π कॉमन वी गेट y of xt is equal to a sin 2π t/t minus x/λ। यहां पे कैपिटल T है टाइम पीरियड और लैम्डा है वेवलेंथ। ये हो गया प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। तो जैसे ये एक फॉर्म है वैसे ये भी एक फॉर्म है। आप चाहे तो इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हो। का मतलब प्रोग्रेसिव वेव जो है उसके इक्वेशंस के अलग अलग फॉर्म पॉसिबल है। आई कैन राइट 1/t एस एन ना, 1/t जो है ना 1/p वो तो फ्रीक्वेंसी होगा। तो रिप्लेसिंग 1/t बाय एन मुझे मिलेगा a sin 2π इंटू ब्रैकेट nt माइनस x/λ, nt माइनस x/λ, बिकॉज 1/t होगा n। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव और ये उसके इक्वेशंस होंगे। अभी एक बार प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का जो इक्वेशन है उसको हम लोग ठीक से समझते हैं। तो मतलब प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के इक्वेशन में जो वेरियस टर्म्स है उन टर्म्स का मीनिंग क्या है वो हम लोग एक बार अंडरस्टैंड करते हैं।
इक्वेशन तो अभी हमने आपको डिराइव करके दिया। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, ऑल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? तो होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, t। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, x, t जो है वो लिखना जरूरी नहीं है। वी कैन सिंपली राइट y ऑल्सो, बट इन सम बुक्स एंड इन सम एंट्रेंस एग्जामिनेशन इक्वेशन इज मेंशन y, x, t। तो आपको मालूम होना चाहिए x, t का मतलब x पोजीशन है और t टाइम है। तो यहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x, t इक्वल करेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस phi 0। तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का एक जनरल इक्वेशन, एक जनरल फॉर्म है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच टर्म। यहां पे जो y है वो क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एंड y कैन बी पॉजिटिव, y कैन बी नेगेटिव एंड y कैन बी जीरो ऑल्सो। a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये जो साइन के बाद पूरा ब्रैकेट है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। साइन के बाद या कोसाइन के बाद जो ब्रैकेट होता है या साइन या कोसाइन के बाद जो टर्म होता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है का मतलब ये जो ब्रैकेट है उस पूरे ब्रैकेट को बोलेंगे फेज। ये जो पूरा ब्रैकेट है ना साइन के बाद उसको क्या बोलेंगे? फेज। तो ये पूरा फेज एंगल हो गया। फेज तो हमेशा एंगल होता है। तो दिस कंप्लीट ब्रैकेट रिप्रेजेंट फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। नेक्स्ट ओमेगा क्या है? तो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। एंड ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय कैपिटल टी या 2 पाई n, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज t? t होगा टाइम इंस्टेंट। व्हाट इज k? k इज कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज k का फॉर्मूला? 2 पाई बाय लैम्डा। k होता है 2 पाई बाय लैम्डा। व्हाट इज x? x होगा पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल या डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल। का मतलब जिस पार्टिकल का हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डिस्टेंस होगा x फ्रॉम ओरिजिन, उसका पोजीशन होगा x फ्रॉम ओरिजिन। तो x रिप्रेजेंट डिस्टेंस, y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। एंड ये जो phi 0 है ये phi 0 होगा इनिशियल फेज एंगल, आल्सो कॉल्ड इपोक। phi 0 इज इनिशियल फेज एंगल, आल्सो कॉल्ड इपोक। जब भी मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था तो शुरू में ही मैंने एज्यूम किया था कि phi 0 is 0। When I derived the formula initially in the beginning of derivation मैंने एज्यूम किया था कि इनिशियल फेज 0। तो अगर इनिशियल फेज 0 होगा का मतलब पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल अपना SHM जो है वो मीन पोजीशन से शुरू करेगा ड्यू टू वेव डिस्टर्बेंस। तो अगर phi 0 0 होगा तो ये चला जाएगा, तो इक्वेशन होगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx। तो दिस phi 0 कैन हैव एनी वैल्यू। इट कैन बी 0, इट कैन बी पाई बाय 4, इट कैन बी पाई बाय 2, इट कैन बी पाई एक्सेट्रा। ये इनिशियल फेज है, इट कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ एंगल। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव एंड आई हैव एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन। तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि इक्वेशन में जो हर एक टर्म्स है उसका मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। यहां मैंने प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के डिफरेंट फॉर्म्स लिखे, इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स लिखे। और बच्चों हमको यह भी पता है कि प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इज आल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। जनरल फॉर्म क्या है? देखो इक्वेशन 1 क्या है? y as a function of x and t, x is position also called distance and t is time। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो y of xt equals to a sin omega t minus kx plus phi 0। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। इस इक्वेशन के हर एक टर्म्स को हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था।
अगर फाई नॉट जीरो है, फाई नॉट क्या है, इनिशियल फेज एंगल, तो अगर फाई नॉट जीरो होगा, ए फाई जीरो इज जीरो, फाई जीरो जीरो कब होगा, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मतलब जब भी वेव डिस्टर्बेंस पार्टिकल के पास आया, पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है। तो अगर फाई नॉट जीरो होगा तो ये जीरो लेके इक्वेशन क्या होगा, y ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये होगा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन व्हेन फाई जीरो इज जीरो, का मतलब व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। नेक्स्ट केस, इफ फाई नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, अगर ये फाई नॉट पाई बाई टू है, पाई बाई टू का मतलब पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल अपना एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करेगा। का मतलब जब भी वेव डिस्टर्बेंस पार्टिकल के पास आया तभी पार्टिकल मीन पे नहीं था, इट वाज इनिशियली एट एक्सट्रीम पोजीशन। का मतलब एसएचएम विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तभी फाई नॉट कितना होगा, पाई बाई टू। तो इक्वेशन क्या होगा, y ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये कितना है, पाई बाई टू, एंड साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको मान लो थीटा, ये पूरा एंगल थीटा मान लो। तो साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो फिर ये हो जाएगा कॉस। तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक का इक्वेशन जो है ना, वो साइन फॉर्म में भी हो सकता है और कॉस फॉर्म में भी हो सकता है। सेम फॉर्मूला, देखो सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे साइन फंक्शन है, यहाँ पे कॉस फंक्शन है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कैन बी इन टर्म्स ऑफ साइन और इन टर्म्स ऑफ कॉस। जब ये साइन फॉर्म में होगा तभी फाई नॉट जीरो होगा, जब ये कॉस फॉर्म में होगा तभी फाई जीरो पाई बाई टू होगा। तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन साइन कॉस दोनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, चलो, इफ फाई नॉट इक्वल टू पाई, फाई नॉट पाई कब होगा, पाई बाई टू के लिए अगर पार्टिकल एक एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं तो पाई के लिए पार्टिकल भी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट एक्सट्रीम, का मतलब अदर एक्सट्रीम। का मतलब ये समझो एक्सट्रीम अप है तो ये होगा एक्सट्रीम डाउन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम डाउन पोजीशन। तो अगर फाई नॉट पाई होगा तो यहां पे पाई लिखेंगे, तो y ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, और मैथमेटिक्स में इसको थीटा मान लो, ये जो पूरा है इसको थीटा ले लो, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, है ना। इन मैथमेटिक्स साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये पाई है और ये पूरा एंगल थीटा है, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। फिर ये माइनस साइन मैंने अगर यहां पे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में लिया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो y ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो बच्चों टेक्स्ट बुक में सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन दिया है वो ये है। टेक्स्ट बुक में दे हैव गिवन दिस इक्वेशन y एक्स टी इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और हम लोग ये इक्वेशन के साथ शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है या साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इक्वेशन के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्म में कब होगा, जब भी फाई नॉट जीरो होगा, और इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में कब होगा, जब भी फाई नॉट पाई होगा। तो दिस इज द इक्वेशन गिवन इन द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। इनफैक्ट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कई जगह पे इक्वेशन ये यूज किया है, और एट सम अदर प्लेस दे हैव दिस इक्वेशन आल्सो। तो यू मस्ट नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। इक्वेशन साइन के फॉर्म में भी हो सकता है और इक्वेशन कॉस फंक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने सब केसेस को डिस्कस किया एकदम डिटेल में, और ये सब इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगे फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये सब फॉर्मूले होंगे। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर वेव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इफ द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द
y डायरेक्शन, तो आप x को y से रिप्लेस करोगे और y की जगह पे x को रिप्लेस करोगे। तो फॉर अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द y डायरेक्शन, यहां पे y लिखेंगे, यहां पे x लिखेंगे, बिकॉज इन दैट केस मोशन डायरेक्शन y होगा और डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट, अगर वेव ट्रैवल कर रहा है अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसका भी डिस्कशन किया था ड्यूरिंग डेरिवेशन। तो इफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, आपको क्या करना है, यही इक्वेशन को यूज करना है, ओनली थिंग इज रिप्लेस माइनस साइन बाय प्लस साइन। तो फॉर अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, आपको माइनस साइन जो है ना, यहां पे देखो ये सब माइनस साइन है, तो ये सब माइनस साइन को प्लस सिंबल से रिप्लेस करना है। तो ऑल माइनस साइन का मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा। तो वो होगा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। आपको क्या करना है, सेम इक्वेशन रिफर करना है, ओनली थिंग इज माइनस साइन इज रिप्लेस बाय प्लस साइन। तो ये हो गया कंप्लीट इन डेप्थ, कंप्लीट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर में प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव को स्टडी किया है। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का हमने डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इक्वेशन को स्टडी किया है। तो लेट अस नाउ सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम आवर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक which are based on plane progressive wave। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स है, जो क्वेश्चंस है, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, एंड वी आर डिस्कसिंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्वेश्चन नंबर 1, जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसका सब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, तो लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द y एक्सिस। और हमको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए, बी, सी और डी। तो इन 4 ऑप्शंस में से विच इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द y एक्सिस, का मतलब अलोंग द y डायरेक्शन। देखो बच्चों, जब हमने प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन स्टडी किया था, तो हम लोग ने इस टाइप के वेव को स्टडी किया था। तो this type of wave we have studied during the derivation of equation of progressive wave। डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पे लिया था और वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा था, का मतलब वेव जो ट्रैवल कर रहा था वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है। और यहां हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की। किस वेव की बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव। Because in transverse wave, direction of vibration of particle is perpendicular to the direction of propagation of wave. So we are discussing transverse wave in this particular question. तो displacement y axis पे हो रहा है और वेव का जो propagation है, का मतलब वेव जो ट्रैवल कर रहा है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो अगर ट्रांसवर्स वेव, ये एक ट्रांसवर्स वेव है, तो अगर कोई ट्रांसवर्स वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इस वेव के जो पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव y और नेगेटिव y के बीच में वाइब्रेट करेंगे। तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो इफ वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द x डायरेक्शन, पार्टिकल्स विल वाइब्रेट अलोंग द y डायरेक्शन। वापस एक बार, if wave is propagating along the x direction, particles of the medium will vibrate along the y direction in a transverse wave।
तो ये हो गया प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और इस वेव का इक्वेशन था y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये भी हमने स्टडी किया है। तो y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, बट मैं तो आपको बेसिक समझा रहा हूं। तो ये किस वेव का इक्वेशन है? इट्स अ प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एंड वेव जब भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, यहां पे निगेटिव साइन होता है, kx और ओमेगा टी के बीच में निगेटिव साइन होता है। बट अगर वेव ऐसे ट्रैवल करता, इफ वेव ट्रैवल्स दिस वे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये होता निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर वेव ऐसे ट्रैवल करता फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये होता निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेव अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो हमको यहां पे सिर्फ प्लस लिखना है, इक्वेशन वही होगा बट माइनस साइन इज रिप्लेस बाय प्लस साइन। तो ये होता kx प्लस ओमेगा टी। एक और बात हमको याद रखनी है कि अगर कोई ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है तो इसमें ये जो टर्म है y, ये होता है पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन। ये जो टर्म है ना y, ये होता है पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन। और यहां पे जो टर्म है x, ये होता है वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन। तो ये जो x है, ये वेव के प्रोपगेशन का, मतलब वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो यहां पे है। एंड पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो यहां पे है। इसका मतलब इस इक्वेशन में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन y एक्सिस पे हो रहा है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज शोन बाय सिंबल y। यहां पे y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट का सिंबल y है बिकॉज पार्टिकल जो है ना ये y एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है। और x क्या है? वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन। तो ये टर्म जो है ना, ये वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये टर्म जो है ये पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। अगर मैंने इन एक्सिस को 90 डिग्री टर्न किया, इन दो एक्सिस को 90 डिग्री टर्न करो, ऐसे टर्न करो 90 डिग्री से, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां पे आएगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस यहां पे आएगा, है ना। इस इन दो एक्सिस को 90 डिग्री से टर्न किया तो एक्स विल कम दिस साइड, वाई विल कम दिस साइड। देखो, तो ये होगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अभी सेकंड डायग्राम में ये हो गया पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अभी एक वेव ट्रैवल कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। यहां पे एक वेव ट्रैवल कर रहा है, इट्स अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो फिर इस वेव का हमको इक्वेशन पूछा है, हमको इस क्वेश्चन में वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस दिया है। तो वेव अगर वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो ये जो x है वो रिप्लेस होगा y से, बिकॉज मैंने क्या बोला, ये जो टर्म होता है k के साथ जो टर्म होता है ये वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होता है ये पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन होता है। तो वेव अगर y डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो अलोंग x एक्सिस होगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x होगा और प्रोपगेशन का डायरेक्शन y होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, तो ये y जो है ना ये x रिप्लेस होगा, और यहां पे y आएगा बिकॉज वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द y डायरेक्शन। तो x इक्वल्स टू a sin ky माइनस ओमेगा t, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन। ये होगा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन। अगर वेव ऐसे ट्रैवल करता दिस वे अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन, तो नेगेटिव y डायरेक्शन के लिए सिर्फ यहां पे माइनस का प्लस होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? ऑप्शन ए। सी और डी में जो इक्वेशंस दिए हैं वो स्टेशनरी वेव की इक्वेशंस है। इक्वेशंस गिवन इन सी एंड डी आर द इक्वेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव, बट उसमें भी एक करेक्शन होना चाहिए। यहां पे जो y है ना वो x होना चाहिए, और टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, इट शुड बी a sin kx cos ओमेगा t या y इक्वल टू a cos kx sin ओमेगा t। सिर्फ y की जगह पे x होना चाहिए, ये करेक्शन है। बट सी एंड डी में जो इक्वेशंस दिए हैं वो स्टेशनरी वेव्स के इक्वेशन है।
तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 है। Let us read the question. A wave is represented by an equation y is equal to a sin bx plus ct. ये इक्वेशन दिया है इस क्वेश्चन में एंड गिवन दैट ए बी सी, ए बी एंड सी, ये जो 3 टर्म है दे आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। इस इक्वेशन में ए बी सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। The question says, can you tell in which direction the wave is moving? तो इस इक्वेशन को रिफर करके हमको बताना है कि ये जो वेव हमको दिया है इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव, तो ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। नाउ द गिवन इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्रोग्रेसिव वेव? y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t। यहां पे प्लस था, इसके लिए मैंने यहां पे भी प्लस सिंबल लिया, कंपेयर करना है। देखो अभी इक्वेशन में यहां पे ब्रैकेट में x है और मैंने आपको बताया कि जब भी ब्रैकेट में x होता है तो ये होता है वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होता है ये पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन होता है। तो यहां पे y है का मतलब पार्टिकल मस्ट बी वाइब्रेटिंग अलोंग द y डायरेक्शन, और यहां पे x है का मतलब पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग द x डायरेक्शन, और यहां प्लस साइन है तो प्लस साइन कब होता है, इन दो टर्म के बीच में प्लस साइन कब होता है, व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन, तभी प्लस होता है। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो b है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट k को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो c है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो a है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अवर आंसर इज द वेव रिप्रेजेंटेड इन अबोव इक्वेशन, द वेव रिप्रेजेंटेड इन अबोव इक्वेशन इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन। x डायरेक्शन यहां से पता चला और नेगेटिव डायरेक्शन है ये हमको प्लस सिंबल से पता चला। तो आंसर क्या होगा? दिस वेव is traveling along the negative x direction. Next question. This is question number 2, sub question number 5. Question number 2 का ये sub question number 5 है। Let us first understand the question और बाद में उसका हम लोग solution refer करते हैं। Question says the equation of a wave is represented by, का मतलब हमको एक वेव का इक्वेशन दिया है, और इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 0.2 साइन 4 पाई इंटू टी अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8। और ये जो वैल्यू दिया है, मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ये SI यूनिट में दिया है। SI यूनिट का मतलब y जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मीटर में होगा, टाइम हमेशा सेकंड में होता है, और x जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी मीटर में होगा, और हमारे जो आंसर आएंगे वो भी SI यूनिट में ही होंगे। अगर इक्वेशन CGS यूनिट में दिया होता तो हमारे आंसर CGS यूनिट में आएंगे, तो यूनिट पे भी ध्यान रखना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का मतलब टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछा है। हम लोग एक एक्स्ट्रा पार्ट भी करेंगे वेव वेलोसिटी, हम लोग वेव वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस इक्वेशन से हमको ये वैल्यूज फाइंड करना है। तो इक्वेशन से अगर वैल्यू पूछेंगे तो हमारा मेथड क्या होगा? ये जो इक्वेशन हमको दिया होगा इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। अगर इक्वेशन से हमको ये वैल्यूज पूछा है तो मेथड क्या होगा? कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? y is equal to a sin 2 pi t upon t minus s by lambda। ये हमने डिराइव भी किया था। तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव।
y इक्वल्स टू a sin 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। तो हमको गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, बट कंपेयर करते वक्त एक बात को ध्यान रखो, व्हेन यू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक बात ध्यान रखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में साइन के बाद 2 पाई होता है। इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन के बाद 2 पाई होता है। तो आपको ये चेक करना है कि साइन के बाद 2 पाई दिया है कि नहीं। बट इस क्वेश्चन में तो साइन के बाद 4 पाई दिया है, बट इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला देयर इज 2 पाई इन आफ्टर साइन। तो हमको चेक करना है, यहां पे तो साइन 4 पाई दिया है, तो पहले ये बात को चेक करो कि साइन के बाद 2 पाई है क्या। अगर नहीं है तो उसको 2 पाई में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन में साइन के बाद 2 पाई होता है। तो 4 पाई को मुझे 2 पाई में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक 2 जो है ना 4 पाई का एक 2, 4 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 into 2। तो मुझे 2 पाई तो मिल जाएगा, फिर एक जो 2 एक्स्ट्रा है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, ये टेक्निक होगा। तो पहले साइन के बाद फंक्शन देखो, अगर 2 पाई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको 2 पाई में कन्वर्ट करो। तो 4 पाई कैन बी एक्सप्रेस एज 2 into 2, फिर एक 2 यहां पे 2 पाई हो जाएगा, ये 2 जो एक्स्ट्रा है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। तो जो भी टर्म एक्स्ट्रा होगा उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। अगर साइन के बाद मान लो पाई होता, सपोज यहां पे 4 पाई नहीं होता, पाई होता, इक्वेशन सेम है मान लो, बट साइन 4 पाई की जगह पे साइन पाई होता, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला में तो 2 पाई होना चाहिए, और यहां पे हमको सिर्फ पाई दिया है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ब्रैकेट होगा ना, ये वाला ब्रैकेट होगा। तो इस केस में यहां पे 2 कम है ना, तो ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल के लेके आएंगे। यहां पे इस केस में क्या करेंगे, ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल के यहां पे लेके आएंगे। तो 2 पाई करने के लिए जो कम होगा वो ब्रैकेट में से कॉमन निकाल के लेके आएंगे, और 2 पाई करने के लिए जो एक्स्ट्रा टर्म होगा उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को याद रखना है, ऐसे ट्रिक हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 पाई का 2 पाई करेंगे पहले, देखो कैसे सॉल्व किया है। तो गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू 0.2 sin 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x बाय 0.8। इस इक्वेशन से मैंने शुरू किया, और 4 पाई का मैंने 2 पाई कर दिया बाय टेकिंग एक्स्ट्रा 2 इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये 2 जो है ना, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 पाई का 2 पाई हो गया और 2 गया अंदर, तो ये 2t अपॉन 0.08 माइनस 2x बाय 0.8 हो गया। Now 2 upon 0.08 is 0.04 and 2 upon 0.8 is 0.4. तो now our equation, अभी हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कैसे समझा, साइन के बाद 2 पाई है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में साइन के बाद 2 पाई होता है। तो फिर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0.2 मीटर, बिकॉज हम लोग एसआई यूनिट को फॉलो कर रहे हैं। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर हो गया। फिर टाइम पीरियड, कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, वो कितना यहां पे दिख रहा है 0.04, तो टाइम पीरियड इज 0.04 सेकेंड्स। एंड वंस वी गेट टाइम पीरियड वी कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हमको फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो 1 अपॉन 0.04 100/4 25 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा 25 हर्ट्ज। वेवलेंथ देखो यहां पे होता है x अपॉन लैम्डा, तो यहां पे x अपॉन 0.4, तो ये हो गया वेवलेंथ। तो इस वेव का वेवलेंथ कितना हो गया 0.4 मीटर। तो वी गॉट एम्पलीट्यूड, वी गॉट फ्रीक्वेंसी एंड वी गॉट वेवलेंथ। अगर हमको वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वी नो दैट वेव वेलोसिटी v इज n लैम्डा। यहां पे n कितना है 25, लैम्डा कितना है 0.4, तो इस 25 into 0.4 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेव है उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। नेगेटिव साइन इंप्लाइज दिस वेव मस्ट बी ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ये हो गया सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल चालू करने से पहले वापस एक बार रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस को हम लोग स्टडी करते हैं। ये रिलेशन मैंने आपको प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के टाइम पे एक्सप्लेन किया था, वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट इस बार एक्सप्लेनेशन का मेथड डिफरेंट है।
तो एक मेथड मैंने प्लेन प्रोग्रेसिव टाइम पे आपको एक्सप्लेन किया था। अभी मैं उसी रिलेशन को वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट बाय अनदर मेथड। तो दो फॉर्मूले हमको स्टडी करना है जो हमको अगले न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। पहला होगा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा रिलेशन होगा रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, इनके बीच का रिलेशन। सबसे पहले केस 1 देखेंगे। तो केस 1 में ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। इस वेव के कोई भी दो पार्टिकल हम लोग कंसिडर करेंगे। यू कैन कंसिडर एनी टू पार्टिकल्स। आई हैव कंसिडर दिस टू पार्टिकल्स। नाउ दिस टू पार्टिकल्स कैन बी एनीवेयर। आई कैन टेक दिस पार्टिकल विद दिस पार्टिकल, I can take this particle with this particle. Take any two particles on the wave. Any two. For example, particle 1 and particle 2. अभी ये जो पार्टिकल है ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे है। ये जो सेकेंड पार्टिकल है ये ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे है। ये दोनों पार्टिकल SHM कर रहे हैं, है ना। वेव में एवरी पार्टिकल परफॉर्म SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट का मतलब टाइम, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये पार्टिकल यहां पे है और ये पार्टिकल यहां पे है। आफ्टर नेक्स्ट इंस्टेंट ये पार्टिकल मान लो नीचे आ रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, बिकॉज दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिस टू पार्टिकल्स आर फाउंड एट दिस टू पोजिशंस। So let phi1 be the phase of first particle and let phi2 be the phase of second particle. तो इन दो पार्टिकल के फेज में कितना डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब इन दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। तो फेज डिफरेंस होगा phi1 माइनस phi2, फेज का डिफरेंस, दोनों फेज को माइनस करेंगे। और पाथ डिफरेंस होगा x2 माइनस x1। पाथ डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स का मतलब ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला को मैं डिराइव करने जा रहा हूं। तो कंडीशन क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट t, इंस्टेंट का मतलब टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम t पे phi1 एंड phi2 आर द फेजेस ऑफ टू पार्टिकल्स whose distances from the origin are x1 and x2 as shown in the figure. तो फेज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में आपको बताया था कि फेज क्या होता है। साइन के बाद जो टर्म होता है, साइन के बाद जो ब्रैकेट होता है इन अ प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड फेज। तो प्रोग्रेसिव वेव का फेज इज द टर्म, वी कैन कॉल इट आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट आफ्टर द साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन। तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन में साइन के बाद क्या होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो ब्रैकेट है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसको बोलेंगे फेज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो फर्स्ट पार्टिकल का जो फेज होगा उसका फॉर्मूला होगा ओमेगा टी माइनस के x1, बिकॉज इसका डिस्टेंस x1 है। और जो सेकंड पार्टिकल है उसका फेज होगा phi2, तो phi2 का फॉर्मूला होगा ओमेगा टी माइनस के x2। देखो यहाँ पे टाइम सेम है, बिकॉज दोनों के फेज हम लोग सेम टाइम पे मेजर कर रहे हैं, है ना, एट द सेम टाइम। तो फेज डिफरेंस का मतलब दोनों को माइनस करो, ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल का फेज, ये हो गया सेकंड पार्टिकल का फेज। तो therefore phi1 माइनस phi2, phi1 माइनस phi2 का मतलब ये हो गया फेज का डिफरेंस। तो phi1 माइनस phi2 विल बी इक्वल टू, इन दो ब्रैकेट को माइनस करो, ओमेगा टी कैंसिल होगा, इट विल बी kx2 माइनस kx1, k कॉमन ब्रैकेट में x2 माइनस x1, ये हो गया इन दो ब्रैकेट का सब्ट्रैक्शन। And what is phi1 minus phi2? It is phase difference, और phase difference को डिनोट करेंगे बाय सिंबल डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई होगा phi1 minus phi2, ये हो गया phase difference। और k क्या होता है, propagation constant, also called angular wave number। k को क्या बोलेंगे, propagation constant, also called angular wave number। तो k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा, k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और x2 माइनस x1 हो गया पाथ डिफरेंस, इसको मैंने डेल्टा x कॉल किया। तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस।
डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो ये हो गया पहला रिलेशन। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड केस। सेकंड केस में फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस का रिलेशन पूछा है। तो इसके लिए मान लो एक पार्टिकल वेव पे ऑसिलेट कर रहा है, का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कंसीडर ओनली वन पार्टिकल। इस केस में हम लोग सिर्फ एक ही पार्टिकल का फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, और पहले केस में दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस फाइंड किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो पहला केस है उसको मैंने दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस फाइंड किया था। यहां पे हम लोग एक ही पार्टिकल का दो अलग इंस्टेंट पे फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहां पे तो सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा। तो यहां पे मान लो एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, एक वेव है उस पर एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, ऐसे एक ही पार्टिकल, यू कैन टेक एनी वन पार्टिकल। और ये जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन x डिफाइन करो। ये पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था, तो टाइम t1 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे था, तभी उसका फेज φ1 था। फिर ये पार्टिकल यहां पे आ गया, तभी टाइम हो गया t2, उसका फेज हो गया φ2। तो ये एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग पोजीशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे दो पार्टिकल नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही पार्टिकल है। तो ये एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग पोजीशन है। ये होगा पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम t1 और ये होगा पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम t2। तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, तो टाइम t1 पे यहां पे था और टाइम t2 पे यहां पे चला गया। इस पोजीशन पे उसका फेज φ1 था, इस पोजीशन पे उसका फेज φ2 था। तो एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग फेजेस एट टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। यहां पे दो अलग अलग पार्टिकल्स के दो फेज डिफरेंसेस का मतलब दो फेज वैल्यूज एट द सेम इंस्टेंट। यहां पे टाइम t सेम है, x अलग है। यहां पे x सेम है, टाइम t अलग है। यहां पे दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया, यहां पे एक ही पार्टिकल का दो अलग इंस्टेंट पे फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये डिफरेंस है। तो इफ द फेजेस ऑफ द पार्टिकल डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज φ1 एट टाइम t1 एंड φ2 एट टाइम t2, का मतलब t1 टाइम पे उसका फेज φ1 था, t2 टाइम पे उसका फेज φ2 हो गया। तो φ1 का फॉर्मूला ओमेगा t1 माइनस kx, यहां पे x कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, और सेकंड इंस्टेंट पे फेज होगा φ2, तो φ2 का फॉर्मूला होगा ओमेगा t2 माइनस kx, x कांस्टेंट, टाइम चेंज हो रहा है। तो फेज डिफरेंस होगा φ1 माइनस φ2, तो इन दोनों को माइनस करो, तो ओमेगा t1 माइनस ओमेगा t2, ये kx और kx कैंसिल होगा ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। ओमेगा कॉमन निकालो, t1 माइनस t2। t1 माइनस t2 का मतलब टाइम का डिफरेंस हो गया, और φ1 माइनस φ2 का मतलब फेज का डिफरेंस हो गया। तो φ1 माइनस φ2 इज डेल्टा फाई, दैट इज फेज डिफरेंस, एंड t1 माइनस t2 इज डेल्टा t, दैट इज टाइम डिफरेंस। एंड ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय कैपिटल T, वेयर T इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये हो गया फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई बाय T इंटू टाइम डिफरेंस। ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला कभी अप्लाई करेंगे व्हेन वी आर गिवन टू पार्टिकल्स हैविंग फेज डिफरेंस डेल्टा x बिटवीन देम, और उनका फेज डिफरेंस फाइंड करना है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे व्हेन वी आर गिवन सिंगल पार्टिकल एट टू डिफरेंट इंस्टेंट, एट टू डिफरेंट इंस्टेंट्स। तो दो अलग अलग इंस्टेंट पे एक ही पार्टिकल का फेज डिफरेंस फाइंड करना है एट टू डिफरेंट पोजीशंस, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और फॉर्मूला भी हमने स्टडी किए थे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। A wave of frequency 500 Hz is traveling with a speed of 350 मीटर पर सेकेंड। एक वेव ट्रैवल कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और उसका स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी n एंड स्पीड v इज गिवन टू अस। और इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन का पार्ट ए सेज व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट
at times 1 millisecond apart. तो टाइम इंटरवल दिया है 1 मिलीसेकंड, ms का मतलब मिलीसेकंड, तो 1 मिलीसेकंड के टाइम डिफरेंस में फेज डिफरेंस कितना होगा? का मतलब पहले पार्ट में टाइम डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस हमको पूछा है, एंड पार्ट बी व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम. What will be the smallest distance between two points? का मतलब पाथ डिफरेंस पूछा है. पाथ डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस. तो दो पॉइंट के बीच का पाथ डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस हमको दिया है 45 डिग्री. तो सेकंड पार्ट में फेज डिफरेंस दिया है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है. ओके, चलो केस ए से शुरू करते हैं. तो केस ए में का मतलब पार्ट ए में टाइम डिफरेंस जिसका सिंबल डेल्टा टी होता है, ये 1 मिली सेकेंड है. मिली का मतलब 10⁻³ सेकेंड. तो इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया. 1 मिली सेकेंड इज 10⁻³ सेकेंड. और फ्रीक्वेंसी होता है 1/t. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. और ये फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 500 हर्ट्ज. यहां हम लोग रिलेशन यूज करेंगे बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस. क्या फॉर्मूला है? डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π/t इंटू डेल्टा टी. डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस, और ये जो 1/t है उसको लिखो फ्रीक्वेंसी. 1/t को लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. तो ये होगा 2πn डेल्टा टी बिकॉज 1/t इज n फ्रीक्वेंसी. देन वी पुट द वैल्यूज. तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी n कितना है? 500. तो n को लिखो 500 और डेल्टा टी कितना है? 10⁻³ 500 इंटू 2 हो गया 1000. 500 इंटू 2 हो गया 1000 एंड 1000 इज 10⁻³ इंटू पाई इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ और 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन 1 हो गया. मतलब इसको मैंने कैंसिल कर दिया. सो द आंसर इज डेल्टा फाई इक्वल्स टू पाई रेडियन. डिग्री में करना होगा तो 180 डिग्री. ये पार्ट 1 का आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट में फेज डिफरेंस 45 डिग्री दिया है, बट फेज डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है रेडियन. तो यहां हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 45 इंटू π/180 कितना होगा? π/4 रेडियन. तो फेज डिफरेंस डिग्री में दिया था, इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है बिकॉज फेज डिफरेंस का ऐसा यूनिट रेडियन होता है. लैम्डा हमको चाहिए ना फॉर्मूला में, बिकॉज फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस. इस क्वेश्चन में हमको पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स फाइंड करना है. यहां हमको लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? v/n से, बिकॉज हमको पता है वेव वेलोसिटी v इज n लैम्डा. तो इफ v इज n लैम्डा, लैम्डा बिकम्स v/n. v कितना था? 350. n कितना है? 500. तो ये हो जाएगा 7/10 मीटर. तो लैम्डा पता चल गया 7/10 मीटर. तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला 2π/λ टू डेल्टा एक्स, बट हमको फाइंड करना है डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? इसको यहां पे ट्रांसफर करो. तो ये होगा λ/2π इंटू डेल्टा फाई. λ/2π इंटू डेल्टा फाई. डेल्टा फाई कितना था अपना? π/4. तो डेल्टा फाई को लिखा π/4. पाई गेट्स कैंसिल, λ/8. देन वी पुट लैम्डा का वैल्यू. लैम्डा कितना है? 7/10. तो यहां पे लिखो 7/10. तो ये होगा 7/10 इंटू 8 का मतलब 7/80 या 7/8 इंटू 10⁻⁻1. तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0.0875 मीटर. का मतलब पाथ डिफरेंस 0.0875 मीटर है. अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे. तो इंटू 100 विल गेट द वैल्यू इन सेंटीमीटर. तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना हो गया? 8.75 सेंटीमीटर. तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 8.75 सेंटीमीटर होगा इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 45 डिग्री. तो ये हो गया सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 13. इस क्वेश्चन में भी हमको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है और पाथ डिफरेंस दिया है. तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं. Two sound waves travel at a speed of 330 meters per second. We are given two sound waves which are traveling at a speed of 330 meters per second.
इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो आइडेंटिकल, दोनों का स्पीड इक्वल है, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, और फ्रीक्वेंसी कितना है 540 हर्ट्ज. What will be the phase difference between the waves at a point 3.5 meter from one source and 3 meter from the other when the two waves are in phase? ये देखो इस क्वेश्चन का डायग्राम हो गया. These are two sound sources. यहां पे दो साउंड के सोर्सेस है, सोर्स 1 एंड सोर्स 2. ये साउंड सोर्स 1 है, ये साउंड सोर्स 2 है. दोनों सोर्सेस का स्पीड जो है ना, का मतलब दोनों सोर्सेस साउंड वेव को एमिट करेंगे, एंड साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव. तो ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये साउंड वेव को एमिट कर रहा है. ये दूसरा सोर्स ऑफ साउंड है, ये भी साउंड वेव को एमिट कर रहा है. बट इन दो सोर्स से जो साउंड वेव निकलेंगे, दोनों साउंड वेव का स्पीड सेम दिया है और फ्रीक्वेंसी भी सेम दिया है. और ये एक मीडियम का पॉइंट है. ये दोनों साउंड वेव मीडियम में ट्रैवल करेंगे. सो देयर इज वन पॉइंट इन अ मीडियम. उस पॉइंट का डिस्टेंस फर्स्ट सोर्स से 3.5 मीटर है, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस सेकंड साउंड सोर्स से 3 मीटर है. तो x1 इज 3.5, x2 इज 3 मीटर. तो अगर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मुझे इन दो वेव्स का पाथ डिफरेंस मिलेगा. तो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट विल बी x1 माइनस x2. तो हमको पूछा गया है इन दो वेव्स का फेज डिफरेंस कितना होगा इस पॉइंट पे. जब भी दो साउंड वेव, एक साउंड वेव यहां से आ रहा है, दूसरा साउंड वेव सोर्स 2 से आ रहा है, तो जब ये दो साउंड वेव्स इस पॉइंट पे आएंगे तो उन दो साउंड वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस पूछा है, और पाथ डिफरेंस हमको इन दोनों को सबट्रैक्ट करके मिल जाएगा. ठीक है. तो स्पीड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 540 मीटर हर्ट्ज. तो पहले वेवलेंथ फाइंड करेंगे, बिकॉज वेवलेंथ को फॉर्मूला में यूज करना है. तो लैम्डा होगा v by n, बिकॉज v होता है n लैम्डा, v इज 330, n इज 540, तो ये होगा 11 by 18. 3 से डिवाइड कर लो. तो वेवलेंथ कितना आ गया 11 by 18 मीटर. पाथ डिफरेंस कितना होगा x1 माइनस x2. इन दो साउंड वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस. तो 3.5 माइनस 3 विच इज 0.5 मीटर. 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है. तो यहां पे जो 0.5 इसको मैंने 1/2 मीटर लिखा. ये हो गया डेल्टा x पाथ डिफरेंस. फेज डिफरेंस पूछा है का मतलब डेल्टा फाई पूछा है, और पाथ डिफरेंस हमको दिया है. तो क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. यहां पे डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस. बस सॉल्व करना है इसको. तो 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा कितना होगा 18 by 11. दिस इज 1 अपॉन लैम्डा 18 by 11. और डेल्टा एक्स कितना है 1/2 है ना. 2 कैंसिल, 2 कैंसिल. 18 पाई बाय 11, 18 डिवाइड बाय 11, 18 डिवाइड बाय 11 इज 1.36 1.636. 18 डिवाइड बाय 11 इज 1.636 इंटू पाई. तो ये हो गया फेज डिफरेंस का आंसर 1.636 पाई. इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.64 लिख सकते हैं. लिखना जरूरी नहीं है, वी कैन कीप द आंसर दिस वे आल्सो. इसको अप्रोक्सीमेट करना कंपल्सरी नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में 1.64 दिया, इसके लिए मैंने उसको अप्रोक्सीमेट किया. तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का आंसर क्या हो गया 1.64 पाई. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.64 पाई, और फेज डिफरेंस का यूनिट होगा रेडियन. तो फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1.64 पाई रेडियन. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13.